बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। इधर आपको चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी, तो इन सब चीज़ों से जज नहीं करना। मैं ज़रा पैकिंग कर रहा था तो इस वजह से चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। भाई मुदस्सर घर ही हैं, वो करते रहेंगे पीछे से सफाई। तो हम लोग जा रहे हैं, निकलने लगे हैं टूर के लिए। ये मुझे आज सुबह ही पता चला। तो अभी टाइम हो रहा है 11-12 और सब कुछ पैक हो गया। ये मेरे कपड़ों वाला बैग, ये कैमरा बैग, अपनी तरफ से तो सब कुछ मैंने रख लिया है। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या रह रहा है क्या नहीं, क्योंकि गाँव से निकल गए तो फिर जो रह गया वो रह गया। तो इंशाल्लाह सब कुछ ले लिया हुआ है। पावर बैंक, हाँ पावर बैंक, वॉलेट रह गया था मेरा, आईडी कार्ड वगैरह उसमें ही है सारा कुछ। क्लिप रख सकना, सेल्फी स्टिक में रख सकती मेहरबानी सर, सीधे काम पे आई जाना नहीं मैं, मुझे चोट लगी है। ये हमारे भाई हैं इतनी धूप में भी जिनको ठंड लग रही है, तो इनको हम घर छोड़ के जा रहे हैं। हम तीनों नहीं जा सकते हैं, एक तो वैसे भाई का दिल भी नहीं, भाई सफ़र नहीं कर सकते हैं, और दूसरा अम्मी जान की तरफ से भी परमिशन नहीं है कि तीनों भाई इकट्ठे टूर करें। ऐसे ही है, तो किसी को तो घर पे रहना चाहिए। और मास्क ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमारे साथ वाले टाउन में एक के सामने आ गया, तो इसलिए। नहीं वो झूठ है, झूठ है, ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं लोग। मतलब जो भी है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। ये कोरिया से ही आया हुआ है मास्क, ऐसे ही है। अबू जी अल्लाह दी स्पुर्द, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह कामयाब करे दोनों भाई। आमीन आमीन। अभी हम गांव से निकले ही थे, साथ वाला गांव भी अभी नहीं आया, और रास्ते में एक बजी का ट्रक उलट गया हुआ है, तो उसकी वजह से रास्ता बंद है। तो उन्हें खुदाई की हुई है। ये भाई अभी पता करके आ रहे हैं कि क्या होगा। अभी भाई उनको बोल रहे हैं कि अभी तो वो नहीं निकलेगा, बड़ी वो क्रेन लेके आएंगे तो उसके साथ कहा जा रहा है कि निकलेगा। तो भाई कह रहे हैं कि तब तक आप हमें रास्ता बना दो, बाकी गाड़ियाँ भी गुजरें हम भी गुजरें। तो काफ़ी बुरी तरह से नीचे गिरा हुआ है, इधर भी नहर है और इस तरफ भी नहर है। और हमारी गाड़ी की आप हालत देख रहे हैं। अभी गाँव से निकले हम तो ये हालत हो गई है इसकी, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, उस वजह से कीचड़ भी उसी हिसाब से होगा, क्योंकि रास्ते कच्चे होते हैं गाँव के। और गाड़ी हमारी प्यारी हो गई है मिट्टी के साथ। बच्चे गौर गौर से देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। रास्ता हो गया, खुल गया, और हमारी गाड़ी भी निकल गई है, ताकि पूरा गाँव दूसरा भी और हमारा भी इधर आगे, ख़ास तौर पे बच्चे ऐसे इकट्ठे हुए हैं ना जैसे यहाँ में कोई मेला लगा हुआ है। हमारी गाड़ी निकल गई है और हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। गाड़ी अभी तक नहीं धुलवाई है, आगे रास्ते में कहीं से धुलवाएंगे। तो अभी हम स्ट्रॉबेरी खाने के लिए रुके हैं। ये मेरे पीछे स्ट्रॉबेरी का ही खेत है, इधर रेडी पे उन्होंने स्ट्रॉबेरी लगाई भी हुई है, और स्ट्रॉबेरी खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, मैं धो लूँगा ये, बस मैंने ऐसे ही तोड़ी आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी वहाँ पे रेडी उन्होंने लगाई हुई है, वहाँ से खाएंगे। क्या फ्रेश स्ट्रॉबेरी, एकदम जूसी लग रही है, धोने वाली है नहीं तो। एक सर्विस स्टेशन खुला मिला है हमें, तो यहाँ पे गाड़ी धुलवा लेंगे। कसम से कितनी गंदी हालत हो गई हुई है गाड़ी की। अभी गाड़ी साफ़ हो गई है, तो अभी आगे को निकलते हैं।
ये वाला रोड जो है करतारपुर को जाता है और ये वाला रोड लाहौर को। तो हमने लाहौर को जाना है, लेकिन उससे पहले लंच का टाइम हो गया हुआ है, 2:45 हो रहे हैं, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है। तो अभी हम नारोवाल में हैं, तो यहाँ से हम लंच करेंगे, फिर आगे लाहौर की तरफ निकलेंगे। अच्छी भली धूप निकली हुई है और बारिश आ गई है। इसे हम काना बदल बोलते हैं, काना बदल पहन लग पे। तो अभी खाना खाने के लिए हम रुके हैं रेस्टोरेंट पे। हाँ जी, तो ये टेबल है। सैलड, दाल माश और 2 दाल चना करवाई हैं, वो भी आ जाती हैं। मज़ा आ गया खाना खा के। आज तो भाई भी 370 रुपये। आज तो भाई भी हैरान हो गए हुए थे कि मैं खाना बहुत खा रहा हूँ आज। जैसे टिका के खाया है, अभी नींद भी उस हिसाब से टिका गया है। ये जो भाई गया है ना, ये वेटर, ये हम बोल नहीं सकते हैं, तो इनसे हमने चाय मांगी तो उन्होंने ऐसे नीचे टेबल पे ना लिख के बताया कि चाय चाहिए। बहुत अच्छे इंसान। और अल्हम्दुलिल्लाह 370 रुपये में हम तीनों ने खाना खा लिया। और हमारे साथ दानिश भाई भी हैं हमारे तीसरे। जिसमें एक चाय और 3 पानी की बोतलें भी हैं। पानी का ही 90 रुपये तो पानी के बन जाते हैं। चाय के पैसे काट लिए। चाय खुश। अच्छा लिखा है। ओके बहुत अच्छा बंदा है यार। अल्लाह हाफिज़ टू डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। अभी नारोवाल से कैंट पे थे, ये हमारे पीछे सहारा हॉस्पिटल है। हमने बताया नहीं हमें कि जाना कहाँ है। हाँ, मुझे खुद नहीं पता। वो काढ़े का प्रोग्राम बनाया हुआ है, देखते हैं अभी। एक सौ स्टार्ट। और अपना इलाका कौन सा है? वज़ीरिस्तान। अब कब से आए हुए हैं इस इलाके में? बहुत साल से हो गया, 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए माशाल्लाह। तो हम जा रहे थे, रास्ते में भेड़ें देखी हैं 167, बहुत सारी और बहुत प्यारी लग रही थी। ड्रोन वेखना आयो है? देखना ड्रोन से? चलो देख लो, फड़ना तो फड़ भी सकते हो, फड़ के देख लो। चेक कर ला चेक। ठीक है, पसंद आया? बच्चे दूर से ड्रोन देख के भागते भागते आए हैं। अक्सर ऐसा होता है काफ़ी सारी जगहों पे। मरीद के यहाँ से 29 किलोमीटर रह गया है और अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:20 हो रहे हैं। कब तक हम तकरीबन 5 बजे से पहले इंशाल्लाह, या 5 बजे 5 सवा 5 इतने टाइम पे ही हम लोग मरीद के पहुँच जाएंगे। और उकाड़ा गूगल के मुताबिक हम 8 के करीब इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। गूगल बता रहा था जो।
मोटरवे पे भी सफ़र करने का अपना ही मज़ा है, सफ़र का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है कि इस मोटरवे पे लास्ट टाइम भी हम इधर से गए थे, इधर से गुज़र के गए थे, लेकिन वो रात का टाइम था। अभी रात हो जाएगी, थोड़े टाइम रह गया, 5:30 हो रहे हैं और हमारा सफ़र रह गया है जी 195 किलोमीटर। 2 घंटे 25 मिनट हमें अभी लगेंगे जाते हुए, और मुझे नहीं लगता कि सारा रोड जो है मोटरवे का रहे, क्योंकि हम गूगल के मुताबिक हम 9.6 किलोमीटर मोटरवे पे रख रहा है, उसके बाद हमें और किसी मोटरवे पे चढ़ाता है या हाईवे पे उतारेगा। अभी हम इस वक्त M3 पे हैं, लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे। अभी तक तो सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोर हो रहा। अक्सर औक़ात मैं सफ़र करते हुए मुझे नींद बहुत आती है, हालांकि मैंने खाना खाया था, मुझे लग रहा था कि मुझे नींद आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है और इंशाल्लाह 8 बजे के करीब हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अभी हमारा सफ़र है जी 131 किलोमीटर मोटरवे पे और 184 किलोमीटर रह गया, 2 घंटे और 18 मिनट, और 131 किलोमीटर जो है वो हम मोटरवे पे ही सफ़र करेंगे। मैं तो खुश हो गया नाम सुन के कि मोटरवे पे ही सफ़र होगा। अब ये जितना भी 131 किलोमीटर है, ये महसूस ही नहीं होना कि कब हमने पहुंच जाना है, और बाकी रह गया 50 और कुछ किलोमीटर, तो वो बाकी रोड होगा, वो तो पता नहीं है कैसा होगा, लेकिन 131 किलोमीटर जो है वो मोटरवे ही है। और अभी गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सूरज भी थोड़ी देर में गुरूब होने वाला है। काफ़ी देर से बादलों में छुपा हुआ था, अभी यकदम से बाहर निकला। लोगों के साथ ऐसा रिश्ता ताल्लुक़ होता है जो बग़ैर देखे का होता है। और यकीन करें, मैं ये जो ज़ैन है, मैं ज़ैन को डेली फॉलो करता हूँ टिकटॉक पे। मैं इनको फॉलो करता तो पहले यूट्यूब पे, फिर मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे ज़ैन टिकटॉक पे मिल गया। अब जो टिकटॉक वाला वो सिलसिला होता है जो 15 सेकंड का होता है और डेली इंटरेक्ट होता रहता है। अभी हम रुके थे अपने सब्सक्राइबर्स से मिलने के लिए क्याम ताम, तो हमारा कोई इरादा नहीं था इधर रुकने का। वो हमें टूल प्लाज़ा पे पीछे मिले थे, तो उन्होंने हमें वहाँ से शीशा नीचे करके कहा था कि वहाँ पे हम रुकेंगे, तो वहाँ पे ज़रूर रुकिएगा, तो इसलिए हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पे रुके थे। तो अभी आगे अपना सफ़र हम कंटिन्यू करने लगे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो। सो अगर हम आप लोगों को कहीं मिलें तो हिचकिचाया नहीं करें, आके मिल लिया करें। तो अभी ज़्यादा सफ़र नहीं रह गया, काफ़ी ज़्यादा हमने तय कर लिया, 100 से नीचे किलोमीटर रह गए हैं अभी। मोटरवे में बड़ा सच्ची में बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र करने का। गाड़ी 100 की स्पीड पे जा रही है और महसूस ही नहीं हो रहा कि ऐसे लग रहा है कि 30-40 की स्पीड पे है गाड़ी, लेकिन जब विंडो नीचे करो ना तो जो हवा आती है ऐसे लगता है कि बस उड़ा देगी ये सब कुछ। और बाहर हम निकले थे गाड़ी से तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी, और मैं तो एक हुडी लेके आया हूँ, आई थिंक 2 लेके आया हूँ। गर्म कपड़े जो हैं मेरी अम्मी जान ने रख दिए हुए हैं, जिसे हम पेटी बोलते हैं उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ तो तकरीबन गर्मी आ गई हुई है, और भाई बशर तो कोई भी गर्म सूट नहीं लेके आए हैं। नहीं, मैं गर्म सूट एक लेके आया हूँ। सूट एक गर्म लेके आया हूँ, जैकेट वगैरह नहीं लेके आया। तो दानिश ने तो पहनी हुई है जैकेट, हाँ, लेकिन मैं ऐसे ही, मेरे पास जो पड़ी हुई थी ना हुडी, 2 हुडियाँ थी, वो भी मैंने अम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि ये ना रखिएगा, बाकी अम्मी ने जैकेट्स वगैरह सब कुछ रख दिया हुआ है, तो वो लेके आया हूँ मैं। जैसे ठंड लग रही थी, मुझे लगता है कि निकाल के पहननी पड़ेगी अगर गाड़ी से जहाँ पे उतरे। गाड़ी में तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। टायर हमारा पंक्चर हो गया था। मेरा दिल था अभी थोड़ा लाके चले बंगले का चले एक होता है पंक्चर होना, एक टोटली ख़राब हो गया। हम मोटरवे से काफ़ी उतर गए हुए हैं, उकाड़ा यहाँ से कुछ 35-36 किलोमीटर है, और रास्ते में हम बातें करते हुए आ रहे थे और कब पंक्चर हो गया कोई पता नहीं। पीछे से गाड़ी वाला एक आया, उसने हमें बोला है कि भाई आपका टायर पंक्चर हो गया हुआ है। सो अभी बस हवा भरवा के चेक कर रहे हैं, पास ही
शॉप अभी वो बंद करने लगे थे, तो ऊपर से हम आ गए हैं, तो अभी हवा भर के गुजारा करेंगे। हवा के साथ हवा पर आके गुजारा किया है। पंक्चर वहाँ से नहीं लगना था, वो टायर भी हमारा ख़राब हो गया हुआ है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आराम से अगर जाएंगे तो हो सकता है हम पहुँच जाएं। और हमारे पास जो स्टेपनी बोलते हैं भाई उसे, हाँ स्टेपनी जो है एक्स्ट्रा जो टायर होता है वो उसकी हालत भी ठीक नहीं है, वो भी टोटली ख़राब है, तो इसलिए वो तो चेंज कर नहीं सकते। ये अभी नए टायर थे, थोड़ी देर हुई है जब चेंज करवाए थे, इसीलिए आई थिंक महसूस ही नहीं हुआ कि पंक्चर हो गया हुआ है। अगर वो भाई हमें ना बताता तो हम तो ऐसे ही चलाए जा रहे थे। सामान हमने रख दिया, चेक इन कर लिया। तो गाड़ी में जो हवा भरी थी कुछ 35 किलोमीटर पीछे, उसने बहुत गुजारा किया। अभी भी हमारे टायर में हवा है, हम इजीली पहुंच गए हैं। और टायर हम सुबह चेंज करवाएंगे। हमारे बिल्कुल होटल के पास ही सारी की सारी शॉप्स हैं तरह तरह की टायर्स की, तो इजीली यहाँ से चेंज हो जाएगा। चेक इन कर लिया है, अभी बारी है खाना खाने की। लंच ही किया हुआ है, कहाँ नारोवाल और कहाँ हम अभी उकाड़ा में हैं, तो अभी तो भूख से जान निकल रही है। तो अभी भाई गए हुए हैं वॉशरूम में, दानिश वॉशरूम से होके आ गया, तो अभी हम बस खाना खाने के लिए निकलेंगे। मेरा वॉलेट गाड़ी में रह गया था, ये टायर की हालत है। अभी दोबारा से सारी की सारी हवा निकल गई हुई है। उकाड़ा के रोडों में रिक्शे पे अभी बैठे हैं हम। रेस्टोरेंट हमारे होटल से काफ़ी ज़्यादा दूर है, गाड़ी लेके जा नहीं सकते, उसका टायर पंक्चर हो गया हुआ है। तो अभी रिक्शा ढूंढा है, अभी रिक्शे पे बैठ के जा रहे हैं रेस्टोरेंट। अभी रेस्टोरेंट में हम आ गए हैं, ढूंढ लिया रेस्टोरेंट फाइनली। तो यहाँ से खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, जाके होटल में वीडियो एडिट करूँगा, मैं सो जाऊँगा। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको अगले ब्लॉग में। तब तक ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।